हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नैन सागर एकेडमी। आज हम देखेंगे 10th साइंस पार्ट 2 का थर्ड चैप्टर दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में आप लोग पढ़ने वाले हो अबाउट रिप्रोडक्शन के बारे में, बट बिफोर दैट आपको रिप्रोडक्शन की एक बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो रिप्रोडक्शन इज़ नथिंग बट अपने जैसा ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना। अपने जैसा मतलब फॉर एग्जाम्पल टाइगर बेबी टाइगर को ही जन्म देगा, गाय बेबी गाय को ही जन्म देगी, कैट बेबी कैट को ही जन्म देगी। मतलब अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब ये डेफिनेशन के फॉर्म में लिखने हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम स्पेसीज, मतलब गाय गाय ही प्रोड्यूस करेगी, बिल्ली बिल्ली ही प्रोड्यूस करेगी बाय द एग्जिस्टेंस वंस। अगर आपको ऑफस्प्रिंग पैदा करना है तो खुद को भी तो एग्जिस्टेंस होना मांगता है ना। सो दैट्स इट। फिर से एक बार देखते हैं रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। अपने जैसा ही ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब बेबी प्रोड्यूस करना ऑफ द सेम स्पीसीज बाय द प्री एग्जिस्टिंग वंस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। अभी अगर देखें तो रिप्रोडक्शन के हमारे पास दो टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है असेक्सुअल और सेकेंड टाइप है सेक्सुअल। दोनों को डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ते हैं सो जल्दी समझ में आता है। बेसिकली असेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। दो पेरेंट्स मतलब एक फीमेल और एक मेल। तो आइए डिफरेंस के फॉर्म में समझते हैं। हियर ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज यूनिपेरेंटल। वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों ही पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज बाइपेरेंटल। अगर आप देखें तो सेक्सुअल में दोनों भी पेरेंट्स इन्वॉल्व है, मतलब मेल और फीमेल। तो फीमेल फीमेल गैमेट बनाएगी और मेल मेल गैमेट बनाएगा। सो हियर सेक्सुअल में आपके गैमेट फॉर्मेशन होंगे, वाइल असेक्सुअल में देखें तो भाई एक ही पेरेंट है ना, तो उधर ही कोई सवाल ही नहीं गैमेट्स का। सो उधर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब गैमेट प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो उनका यूनियन होता है और उस यूनियन के ही प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आप लोगों को समझ आया ही होगा कि फर्टिलाइजेशन किस टाइप के रिप्रोडक्शन में होगा और किधर नहीं होगा। तो वो भी हम एक डिफरेंस के फॉर्म में नोट कर लेते हैं। हियर गैमेट्स आर फॉर्म्ड। ऑब्वियसली गैमेट्स बन रहे मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तो उनका यूनियन हो जाएगा और यूनियन होने के बाद हमें मिलता है जाइगोट और उस यूनियन के प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन अकर्स। वाइल असेक्सुअल में कंप्लीट इसके अपोजिट पॉइंट्स लिखेंगे। यहाँ ही आपके डिफरेंस के 3-4 पॉइंट तो बन ही जाते हैं। असेक्सुअल में मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो ऑब्वियसली गैमेट बनने का कोई सवाल ही नहीं। सो नो गैमेट फॉर्मेशन। और यूनियन के लिए तो गैमेट्स लगते हैं ना भाई, अगर गैमेट्स ही नहीं बन रहे तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? सो आवर नेक्स्ट पॉइंट विल बी fertilization doesn't take place. चलो ये हो गया बेसिक अबाउट डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम इस चैप्टर में पहले देखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन से मेथड है, टाइप्स है, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली क्या आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हमें स्टडी करना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अभी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हम लोग लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब दैट ऑर्गेनिजम्स हैव ओनली वन सेल, उसके पास सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। अगर आप याद कर रहे हो तो आप बता सकते हो एग्जाम्पल, ऐसा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है? येस यू आर राइट, अमीबा। हम लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि अमीबा इज द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर मतलब उसके पास सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फॉर्म नहीं होते, पेरेंट सिर्फ अकेला इन्वॉल्व होता है, दैट्स वाई हमने उसे कहा था वो यूनिपेरेंटल है। और गैमेट्स ही नहीं बन रहे तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मतलब उसमें सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट रहेगा। तो पहला टाइप है आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन। अभी मतलब पढ़ते हैं। फिशन का मतलब है डिवीजन,
और बाइनरी का मतलब है दो। मतलब सिंपली अगर मैं बाइनरी फिशन को कहूँ तो एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर हमें देगा 2 डॉटर सेल्स। ये एक बेसिक डिफरेंस याद रखो, फिशन मतलब डिवीजन और बाइनरी मतलब दो। एक पेरेंट सेल डिवाइड होके मुझे 2 डॉटर सेल फॉर्म करके देगा। सो आइए चलिए पढ़ते हैं बाइनरी फिशन। सो फर्स्ट टाइप है बाइनरी फिशन के अंदर सिंपल बाइनरी फिशन। इसे सिंपल क्यों कहते हैं मैं बाद में बताती हूँ, पहले एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्वियसली एग्जाम्पल है इसका अमीबा। अभी ये अमीबा है, अमीबा मतलब यूनिसेलुलर, उसके पास एक ही सेल प्रेजेंट है, उसके अंदर उसका खुद का न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप दूसरी फिगर में देख सकते हो तो ये न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट कर दिया है। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। इफ़ यू रिमेंबर सेल डिवीजन वाला चैप्टर आपने उसमें पढ़ा होगा। काइनेसिस मतलब डिवाइड करना, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। सो अमीबा के अंदर उसका न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियस के डिवीजन को ही हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अभी आप अगली फिगर में देख सकते हैं कि न्यूक्लियस कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है, मतलब मेरा कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। लेकिन है तो अभी वो एक ही सेल के अंदर ना। न्यूक्लियस डिवीजन होने के बाद अभी होगा इसका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को हम लोग साइटोकाइनेसिस भी बोलते हैं। साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो हमें ऐसे 2 बेबी अमीबा और अमीब्यूले मिलते हैं जो कि आगे जाके न्यू इंडिपेंडेंट लाइफ बनाते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, सिंपल बाइनरी फिशन में एक पेरेंट अमीबा था, उसने 2 डॉटर अमीबा बना लिया, दैट इज बाइनरी फिशन ना। डिवाइड हुआ और 2 बना लिए एक पेरेंट सेल ने। पहले प्रोसेस में क्या हुआ, उनका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, मतलब कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस हुई। अभी एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, फिर उसमें क्या हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, मतलब साइटोकाइनेसिस हुआ, और फिर हमें आगे जाके मिले 2 बेबी अमीबा। दैट इज सिंपल बाइनरी फिशन। अभी इसको सिंपल नाम क्यों दिया है भाई, इधर जब अमीबा डिवाइड होता है तो उसकी कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं रहती, उसका कुछ स्पेसिफिक प्लेन नहीं होता। मतलब अमीबा यहाँ से भी डिवाइड हो सकता है हॉरिजॉन्टली, यहाँ से भी डिवाइड हो सकता है वर्टिकली, यहाँ से भी डिवाइड हो सकता है डायगोनली। कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है उसकी डिवाइड होने की। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज सिंपल बाइनरी फिशन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अभी बाइनरी फिशन में ही ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सिंपल बाइनरी फिशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन क्या होता है, अभी हमको ये पता चल गया है कि बाइनरी मतलब 2 और फिशन मतलब डिवाइडेशन। एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर हमें 2 डॉटर सेल देगा, लेकिन यहाँ पे इसके आगे कुछ नाम लिखा है ना ट्रांसवर्स, तो पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं भाई ये परफॉर्म कौन करता है। तो अपने पास एक ऑर्गेनिज्म है दैट इज पैरामीशियम। सपोज ऐसा तो अपना पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है, पैरामीशियम जस्ट लाइक आर पैरागॉन चप्पल लाइक। तो पैरामीशियम जब डिवाइड करेगा सेम प्रोसेस होगी, उसके अंदर का न्यूक्लियस फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस डिवाइड करना चालू करेगा। अभी न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, यस यू आर करेक्ट, कैरियोकाइनेसिस। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, अरे ये मोटा बन गया। कैरियोकाइनेसिस में आपका न्यूक्लियस है वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। बाद में न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद क्या बनता है, एक ही सेल में आपको 2 न्यूक्लियस नजर आएंगे लाइक दिस। कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट, और हमें पता है कि कैरियोकाइनेसिस के बाद कौन सी प्रोसेस होती है, तो साइटोकाइनेसिस। मतलब ये पैरामीशियम सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर हमें 2 पैरामीशियम बना के देगा, जिसके पास आपका खुद का एक न्यूक्लियस होगा। दैट्स इट। फिर से वही हुआ ना, एक पेरेंट सेल था हमारे पास, उसने 2 डॉटर पैरामीशियम हमें बना के दिया। अभी लेकिन पैरामीशियम जब डिवाइड होता है तब उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। जैसे हमने अमीबा में अभी देखा कि वो जब डिवाइड होता है उसको कुछ डायरेक्शन प्लेन वगैरह नहीं चाहिए, कहाँ से भी काटो भाई, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगोनली, वो कहाँ से भी डिवाइड हो सकता है। लेकिन पैरामीशियम ऐसा है कि जिसको डिवाइड होने के लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की ज़रूरत है, और वो स्पेसिफिक डायरेक्शन कौन सी है, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजॉन्टली लाइक दिस। सो आपका पैरामीशियम हमेशा ट्रांसवर्सली कट होगा। दैट्स वाई उस टाइप के डिवीजन को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। फिर आता है बाइनरी फिशन में लास्ट लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन। अभी लॉन्जिट्यूडनल मतलब पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म लॉन्जिट्यूडनली बाइनरी फिशन करता है, तो दैट इज यूग्लिना।
यूग्लिना ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो जब डिवाइड होता है तो वर्टिकली डिवाइड होता है। अगर मैं डायग्राम के हिसाब से समझाऊँ तो लाइक दिस, ये हमारा यूग्लिना है, इसके अंदर भी सेम प्रोसेस तो वही होने वाला है ना, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किसके अंदर चला जाएगा, कैरियोकाइनेसिस के अंदर। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है हमें अभी पता है, कैरियोकाइनेसिस में हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट करेगा। डिवाइड होने के बाद एक ही सेल में हमें क्या देखने को मिलता है, दो न्यूक्लियस लाइक दिस। कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस खत्म होने के बाद हमें कौन सी डिवीजन देखने को मिलती है, यस, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद दो बेबी यूग्लिना हमें मिल जाएंगे। यार वापस से वही हुआ, बाइनरी फिशन, एक पेरेंट यूग्लिना था वो डिवाइड होकर हमें दो डॉटर यूग्लिना मिल गए, लेकिन यहाँ जो डिवाइड होने की प्लेन थी वो वर्टिकल थी। वर्टिकल माने ऐसे, सो दैट्स वाई इस टाइप के बाइनरी फिशन को हम लोग कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन। सी, बाइनरी फिशन इज वेरी सिंपल। बाइनरी फिशन मतलब एक पेरेंट सेल हमें दो डॉटर सेल बना के देगा, अकॉर्डिंग टू वो कौन सी डायरेक्शन में डिवाइड हो रहा है उसके ऊपर उसके तीन सब टाइप्स देखे हमने। पहला देखा सिंपल वन, जिसमें एग्जाम्पल था अमीबा, मतलब वो कहाँ से भी कट हो रहा है, उसकी कोई परफेक्ट डायरेक्शन नहीं है। सेकेंड देखा हमने ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का एग्जाम्पल है पैरामीशियम, मतलब जब पैरामीशियम डिवाइड होता है तो उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, और वो स्पेसिफिक डायरेक्शन कौन सी है, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल मतलब ट्रांसवर्स। फिर थर्ड सब टाइप देखा हमने लॉन्जिट्यूडनल। लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन कौन दिखाता है, यूग्लिना। मतलब लॉन्जिट्यूडनल मतलब वो जब डिवाइड होगा तो एक वर्टिकल प्लेन बनाएगा, वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल डायरेक्शन से ही वो डिवाइड होगा। आई होप बाइनरी फिशन आपको समझ में आया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट, that is multiple fission. Asexual reproduction in unicellular organism का ये सेकेंड टाइप है, that is multiple fission. पहले बात तो multiple fission दिखाता कौन है, तो multiple fission भी दिखाता है अमीबा। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि भाई ये तो सिंपल बाइनरी फिशन भी दिखा रहा है, मल्टीपल भी दिखा रहा है, ये ऐसा क्यों और कब? तो इसका आंसर मैं बाद में बताऊंगी, पहले मल्टीपल फिशन डिस्कस कर लेते हैं। फिशन का मतलब डिवीजन, अभी हमने देखा ना, और मल्टीपल मतलब अभी कुछ आइडिया लगा कि यहाँ जब अमीबा डिवाइड हो जाएगा तो हमें दो नहीं बहुत सारे डॉटर अमीब्यूले मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अमीबा है, शेपलेस प्राणी है बेचारा, उसका कोई शेप नहीं है। ये जो इसके एक्सटेंशंस बाहर आते हैं इसे हम स्पेसिफिक नाम देते हैं, दैट इज सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मतलब फॉल्स लेग ऑफ अमीबा। अभी क्या हो जाता है, कभी कभी अमीबा को बेचारे खाना, पानी, न्यूट्रिशन, उसके मन पसंदीदा चीज़ें नहीं मिलती, मतलब मैं कह सकती हूँ कि उसके लिए अनफेवरेबल और एडवर्स कंडीशन आ गई है। मैंने क्या कहा कि जब भी अमीबा को खाना, पानी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, मतलब उसकी अनफेवरेबल कंडीशन आ चुकी है, तब ये अमीबा क्या कर लेगा, ये जो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन है वो स्टॉप कर लेगा। ये सारे के सारे सूडोपोडिया वो अंदर खींच लेगा, और ऑब्वियसली अगर उसने सारे के सारे सूडोपोडिया अंदर खींच लिए तो क्या कैसा शेप बन जाएगा अपना भाई, सर्क्यूलर, राउंड, बीच में तो उसका न्यूक्लियस रहेगा ही प्रेजेंट, राइट। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जब उसकी अनफेवरेबल कंडीशन आई, अनफेवरेबल मतलब उसको खाना पानी मिलना बंद हो गया, तब ये सूडोपोडिया का फॉर्मेशन उसने बंद कर दिया। सो उसका शेप कैसा हो गया, सर्क्यूलर, सारे के सारे सूडोपोडिया अंदर ले लिए ना, तो शेप सर्क्यूलर बन गया। उसके बाद अमीबा उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अराउंड एक थिक कवरिंग फॉर्म कर लेता है, लाइक दिस, थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग। उस थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम लोग कहते हैं सिस्ट। फर्स्ट स्टेप, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन बंद कर दिया क्योंकि उसका खाना पानी चला गया था, तो उसका शेप सर्क्यूलर हो गया, किसका, अमीबा का। उसके बाद उसने अपने अराउंड, उसके सेल मेम्ब्रेन के अराउंड एक थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म कर ली, जिसे हम कहते हैं सिस्ट। अभी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है वो देखेंगे। सिस्ट होने के बाद जो अंदर न्यूक्लियस है ना, वो रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन में जाएगा, मतलब रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस करेगा। रिपीटेड मतलब 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कितने भी बन सकते हैं। अभी हम यहाँ पे 4 बना लेते हैं। ये आपका अमीबा है, इसके ऊपर थिक कवरिंग है, दैट इज़ नथिंग बट सिस्ट की कवरिंग है ये वाली।
और अंदर अपना जो न्यूक्लियस था उस न्यूक्लियस ने क्या करना चालू कर दिया, रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस बने। यहाँ पे मैं 4 ही बना रही हूँ, लेकिन 5, 6 कितने भी बन सकते हैं। कौन सी प्रोसेस हुई यहाँ, कैरियोकाइनेसिस। कितनी बार हुई, बहुत बार हुई, तब भी हमें 4 न्यूक्लियस मिले ना, सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन। अभी एक ही अमीबा है, बहुत सारे, मतलब यहाँ पे हमें 4 ही न्यूक्लियस दिख रहे हैं। कैरियोकाइनेसिस खत्म हुआ, कैरियोकाइनेसिस के बाद कौन सा स्टेप होता है, ऑब्वियसली साइटोकाइनेसिस। इसके अंदर ही यहाँ ही बना लेती हूँ, बहुत सारे साइटोकाइनेसिस हो जाएंगे और बहुत सारे बेबी अमीबा प्रोड्यूस होने लगेंगे, लाइक दिस। अभी ये सब एक अमीबा के अंदर ही चल रहा है। फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस हुआ, मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ। अभी अंदर सारे के सारे हमारे बेबी अमीबास प्रेजेंट हैं। बेबी अमीबास को ही हम लोग कहते हैं अमीब्यूले। अभी आगे जाके इसकी तो हालत ख़राब चल रही थी ना, अनफेवरेबल कंडीशन थी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, हालात आगे जाके बदल भी जाते हैं। सो बेचारे अमीबा के साथ भी ऐसा ही होगा। उसको जब उसकी फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, मतलब उसको खाना पानी आराम से मिल जाएगा, तब ये भाई साहब फूट जाएंगे। और फूटने के बाद ये ऐसा अमीबा था, इधर से ऐसे बहुत सारे हमारे न्यूक्लियर डिवीजन हुए थे, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुए थे। ये बेबी अमीबॉइल सब उस पेरेंट अमीबा से बाहर निकलेंगे। अभी एक पेरेंट अमीबा ने कितने अमीबॉइल, मतलब कितने बेबी अमीबा बाहर निकाले, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज मल्टीपल फिशन। डिवीजन हुआ, ऑब्वियसली पेरेंट अमीबा का डिवीजन हुआ, लेकिन एक पेरेंट अमीबा ने कितने डॉटर अमीबा हमें बना के दिए, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बेसिक सिंपल स्टेप से यार फिर से रिवाइज करते हैं। एक अमीबा था, राइट, अमीबा के फॉल्स लेग थे, उसे हम कहते हैं सूडोपोडिया। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, अभी आप लोगों को पता होगा अनफेवरेबल कंडीशन का मीनिंग क्या है, तो ये अपना सूडोपोडिया का फॉर्मेशन स्टॉप कर देता है। सो ऑब्वियसली उसका शेप राउंड हो जाएगा और वो अपने अराउंड एक थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म कर लेता है, जो कि मैंने यहाँ ग्रीन कलर से डिनोट की है, उसे कहते हैं सिस्ट। अभी उसके अंदर अमीबा के अंदर क्या हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस। लेकिन कैरियोकाइनेसिस एक बार हो रहा है क्या, नहीं, मल्टीपल टाइम्स हो रहा है ना। सो एक न्यूक्लियस बना, दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा बना, तो हम इसे कहते हैं मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन्स हुए। अभी एक ही सेल के अंदर सारे के सारे न्यूक्लियस थे और हमें पता है कैरियोकाइनेसिस होने के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। सो सारे के सारे बेबी अमीबा उस पेरेंट अमीबा के अंदर है। जब उसकी फेवरेबल कंडीशन आई तो ये सब बर्स्ट हो गए और ये बेबी अमीबा जो पेरेंट के अंदर थे वो सारे के सारे रिलीज हुए। दैट इज मल्टीपल फिशन। अभी नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का, बडिंग। तो पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई ये प्रोसेस कौन करता है, क्योंकि हम एग्जाम्पल MCQ ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ सकते हैं। सो बडिंग पहले तो ये ऑर्गेनिज्म करता है जिसका नाम है ईस्ट। कई लोगों ने सुना होगा या मुझे पता नहीं कि हम लोग जो ब्रेड बनाते हैं तो इस ईस्ट का यूज़ करते हैं, हम लोग जो पाव बनाते हैं बेकरी में तो इस ईस्ट का यूज़ करते हैं। ईस्ट का साइंटिफिक नाम है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब 7th वाले चैप्टर में डिटेल देखेंगे। अभी ये एक फंगस है, यूनिसेल्युलर फंगस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें क्या हो जाता है, बडिंग। बडिंग क्या है एक्चुअली देखते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेरेंट सेल है, उसके पास अपना खुद का न्यूक्लियस ही रहेगा। अज्यूम करो ये पेरेंट ईस्ट सेल है। अभी इसके अंदर क्या हो जाएगा, थोड़ी आइडिया लगा सकते हो। अभी हम पढ़ रहे हैं फिशन, तो ऑब्वियसली कैरियोकाइनेसिस होगा फर्स्ट स्टेप। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, राइट। न्यूक्लियस डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, फिर हमें एट द एंड 2 न्यूक्लियस मिलते हैं। और एक बात, बडिंग में ये पेरेंट ईस्ट के बॉडी वॉल पे ऐसा बल्ज आ जाता है, उस बल्ज को ही, एक्स्ट्रा आउटग्रोथ है ना, तो उस बल्ज को ही हम लोग कहते हैं बड। सिंपली क्या हुआ, इसके बॉडी के वॉल पर एक बल्ज आया, मतलब ऐसा मान लो इसके टकले पे एक ऐसा टेंगुल टाइप आया है। अभी अंदर क्या हो जाएगा, हमारा कैरियोकाइनेसिस तो हो चुका है, अभी 2 हमें न्यूक्लियस मिले ना, तो उनमें से एक न्यूक्लियस इस बल्ज के अंदर चला जाएगा। बल्ज को ही मैंने कहा था बड। बड क्या है भाई, आउटग्रोथ है जो ईस्ट के सरफेस पे आई है, ईस्ट के हेड पे आई है। तो उनमें से एक न्यूक्लियस इधर चला गया, राइट।
अभी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये बर्ड बड़ा होते चला जाएगा, ग्रो होते चला जाएगा, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा तो एकदम बड़ा होते चला जाएगा। और एट दी एंड हमें पता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ऑब्वियसली सबके सब नहीं लेकिन कुछ तो छोड़ जाते हैं पेरेंट का घर, तो वैसे ही ये हमारा बर्ड पेरेंट से सेपरेट हो जाएगा। अभी उसके पास खुद का न्यूक्लियस है तो वो बर्ड अपनी खुद की लाइफ इंडिपेंडेंटली जी सकता है। सो यहाँ पे ईस्ट सेल ने ऐसे रिप्रोडक्शन किया विद द हेल्प ऑफ एन आउटग्रोथ विच वी कॉल्ड इट एज बर्ड। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ और फिर बर्ड सेपरेटली चला गया। तो अभी हमने देखे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीनों टाइप्स। फर्स्ट है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में 3 सब टॉपिक्स थे, सिंपल वन, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल। सिंपल में डिवीजन की कोई प्लेन नहीं होती, लॉन्जिट्यूडनल में वर्टिकली डिवाइड होता है और ट्रांसवर्स में हॉरिजॉन्टली। फिर हमने अभी देखा कि मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन भी कौन दिखाता है, अमीबा। कौन सी कंडीशन में दिखाता है, अनफेवरेबल कंडीशन में। और फिर हमने लास्ट में देखा बडिंग जो कि दिखाता है ईस्ट, दैट इज़ अ यूनिसेल्युलर फंगस। थैंक यू।